हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। जब भी कभी आप गूगल में सर्च करेंगे, अभी शिबा इनू ऑनर्स बिकम करोड़पति इन इंडिया, टू ब्रदर्स इन यूएसए इन्वेस्टेड $1,000 आर नाउ मिलियनियर्स। सो ये सारे न्यूज़ आपको गूगल पे शिबा इनू सर्च करते ही मिल जाएगा। तो क्या है शिबा इनू? शिबा इनू जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हो पता है कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी है, शिबा इनू भी ऐसे ही एक क्रिप्टो करेंसी है। और ये क्रिप्टो करेंसी 1,000 रुपया को लगभग 1 करोड़ रुपया बना दिया है। उसका जो अगस्त 2020 में उसका स्टार्टिंग हुआ, उससे अभी तक वो 9 लाख % का अप्रोक्सीमेट इंक्रीमेंट दिया है 1-1.5 साल के अंदर। अगस्त 2020 में ये मार्केट में आया और अभी नवंबर होने वाला है, अक्टूबर 30, 2021, लगभग 1 साल 2-3 महीना में ये कॉइन, ये क्रिप्टो कॉइन लगभग एक 100 रुपीज़ को आपको 9 लाख से ज़्यादा बना दिया। और आप 1,000 रुपीज़ मानोगे तो आपको ऑलमोस्ट करोड़ से ज़्यादा, मीन्स आपको एक मिलियनियर बना दिया है, आपको एक करोड़पति बना दिया। ऐसे ही काफ़ी सारे न्यूज़ आपको मिल जाएगा शिबा इनू के बारे में। और ये शिबा इनू में कैसे इन्वेस्ट करेंगे ये भी बताएंगे। और क्या शिबा इनू में अभी इन्वेस्ट करना सही टाइम है ये भी बताएंगे। तो पहले आप सोचिए कि ये रियलिटी है या ऐसे कुछ हो सकता है 1,000 रुपया, 10,000 रुपया 1 करोड़ रुपया बन जाता है? जी, ये क्रिप्टो मार्केट में पॉसिबल है और कुछ लोग इसमें पैसा कमाए हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ, मुझे तो ये पता नहीं था। बाद में जब 2 महीना पहले मैं सिर्फ 300 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किया हूँ और स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। वाजिरेक्स में मैं इसमें इन्वेस्ट किया हूँ 300 रुपीज़, मेरा 1,500 रुपया अभी बन गया है, 2,400 रुपया बन गया था 2 दिन पहले। मीन्स 2 महीने में 7 गुना, 300 रुपया लगभग 8 गुना 2,400 रुपया बन गया था। मीन्स 1 लाख रुपया 8 लाख बन गया 2 महीने में, जो इन्वेस्ट किया होगा 1 लाख रुपया। मैं तो बहुत कम किया था क्योंकि मुझे ये बिलीव नहीं था, और ऐसे कोई जिसके बारे में हम लोग सुने नहीं, इसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे करके 200-400 रुपया, ऐसे ही 300 रुपया इन्वेस्ट डाल दिया था सुन के। कब सुना? जब मैं कोविड के टाइम पे सुना कि विटालिक ब्यूटेरिन, जो कि इथेरियम का फाउंडर है, इथेरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, आप गूगल पे, यूट्यूब में सर्च करने से बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ये ब्लॉकचेन बेस्ड एक कॉइन्स है जो कि रियल मार्केट में नहीं होता है, लेकिन इसको एक ट्रांजेक्शन किया जाता है, मतलब शेयर मार्केट में। जैसे आप इसका एक वैल्यू मान लीजिए आपके पास गोल्ड है और वो गोल्ड का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता रहा है। और सपोज आपके पास 10 गोल्ड कॉइन है और 100 लोग हो, तो वो गोल्ड कॉइन का एक्सचेंज चल रहा है। जिसके पास है वो खरीद रहा है ज़्यादा पैसा देके, वही सेम गोल्ड कॉइन को आप 10,000 देके खरीदें, आप उसको रखें। 2 साल बाद गोल्ड कॉइन और किसी के पास नहीं है, एक आदमी को बहुत ज़रूरत है गोल्ड कॉइन का और वो खरीदना चाहता है। वो बोले कि भाई ये दे, मुझे 1 करोड़ रुपये दूंगा, 1 गोल्ड कॉइन मुझे दे दे। इसी हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है। मीन्स कुछ कॉइन्स, ये एक मतलब जो कि वर्चुअल कॉइन्स, यू कैन से, रियल कॉइन नहीं है, वर्चुअल कॉइन है। तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड एक कॉइन्स है। तो ये कॉइन ऐसे ही जो खरीद रहे हैं, जो कॉइन लोग ज़्यादा खरीदेंगे, कम बेचेंगे, उसका भाव बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसका भाव बढ़ेगा। तो ऐसे ही एक कॉइन है शिबा इनू, जो कि 100% का इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपया 200 रुपया बन जाना, 100 रुपीज़ इंक्रीमेंट होना। और 9 लाख
परसेंट इंक्रीमेंट होने का मतलब है 100 रुपया 9 लाख रुपया बन जाना। दैट मीन्स 1000 रुपये आपके पास 1000 रुपीज आप इन्वेस्ट किए होंगे तो 1 करोड़ के आसपास 90 लाख और 1 करोड़ के आसपास बन जाना 1 साल के अंदर लगभग। तो ये हुआ है शिबा इनू का स्टोरी। सो कभी कभी हमको इस टाइप का रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि लोग अभी दुनिया में मतलब आप जैसे सोच नहीं सकते ऐसे पैसा कमाने। ये इलीगल नहीं है और ये 100% लीगल भी नहीं है, क्योंकि ये सेबी या आरबीआई का गाइडलाइंस के अंदर नहीं आता है। लेकिन आरबीआई इसको बैन कर दिया था 2018 में इंडिया में, फिर से उसको अलाउ किया कि ट्रांजेक्शन करने के लिए। लेकिन फिर भी बैंक कुछ बैंक्स जो कि इंडिया में एक्सचेंजेस है, जैसे क्रिप्टो कॉइन स्विच, कुबेर है, वाजिरेक्स है और भी बिनांस है, तो ये सब जो के थ्रू पे लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो बैंक के थ्रू पे ट्रांजेक्ट करता है, तो बहुत सारा बैंक उन लोगों को मना कर दिया। फिर भी अभी जो कि मोबीक्विक और बहुत सारे पेमेंट गेटवे उन लोगों को अलाउ किया है ट्रांजेक्शन के लिए। फिर भी कभी कभी डिपॉजिट विड्रॉल में प्रॉब्लम होता है, इंस्टेंट डिपॉजिट इंस्टेंट विड्रॉल में प्रॉब्लम होता है। फिर भी इस सारे में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो मतलब लोग 1-1.5 साल में ले चुके हैं। तो ये क्या सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करना? ऑलरेडी ये बहुत बढ़ गया है और ये सब क्रिप्टो करेंसी का कोई ऐसे बेस नहीं होता है, तो इसीलिए अभी हाई पे खरीदना, ज़्यादा अमाउंट पे खरीदना उतना मतलब आपको वाइज डिसीजन नहीं होगा। आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें मतलब जब लो होगा, ये कभी गिरेगा प्राइस, तो खरीद सकते हैं। और आप इस टाइप का अपॉर्चुनिटी को सर्च करिए और कुछ इस टाइप का अपॉर्चुनिटीज आता है तो आपका कुछ परसेंटेज, जो परसेंटेज आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। सपोज आपके पास 1 लाख है, 1000 रुपीज आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि आपका अर्निंग 1 लाख है। तो उस टाइप का मनी जो आप मतलब उसका लॉस होगा तो भी आप उसको आपको मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं डालेगा, उस अमाउंट को आप रिस्क लगा सकते हैं। क्योंकि ये रिस्क टेकिंग नहीं लेंगे तो आज हम लोग सुनते हैं बाकी लोग जो न्यूज में आते हैं कि 2000 रुपया लगाया था, 10,000 रुपया लगाया था, आज करोड़पति है। तो ये सब न्यूज हम लोग सुनते हैं दूसरों के बारे में, लेकिन हम कभी वो कर नहीं पाते क्योंकि हम लोग बहुत डरते हैं। तो आज दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे ऑनलाइन में भी है, बहुत सारे फ्रॉड्स भी है। तो ये सबको आपको थोड़ा वेरीफाई करके जो जितना पॉसिबल है और जो जितना लॉस आप बियर कर सकते हैं उसका रिस्क रख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सारे पैसा ये सब इसमें इन्वेस्ट करना वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि ये आरबीआई और सेबी का गाइडलाइंस के अंदर नहीं आता है। इसमें अभी तक जीएसटी ये सब का भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कितना कैसे करेगा, लेकिन अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। तो शिबा इनू का इतना इंक्रीमेंट के बाद जो वर्ल्ड का टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के अंदर शिबा इनू आ गया है। फर्स्ट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे जो ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बिटकॉइन का है। सेकंड हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है इथेरियम का, जो ये दोनों काफ़ी स्ट्रांग है। और बिटकॉइन इथेरियम में भी जो लोग 2-3 साल पहले 5 साल पहले लगाए थे उन लोग अभी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ। अभी फिलहाल मान लीजिए बिटकॉइन बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है, जो कि लगभग 55 लाख तक हो गया था, फिर गिर के 23 लाख हो गया एक बिटकॉइन का प्राइस। मैं बोल रहा हूँ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। फिर से वो इंक्रीज होकर लगभग 49 लाख तक गया है, लेकिन वो उतना सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट नहीं दे रहा, रिटर्न्स नहीं दे रहा है इन्वेस्टर्स को। लेकिन आप इस शिबा इनू, डॉग कॉइन, ये सब जैसा क्रिप्टो या दूसरा कुछ जो कि दूसरा कुछ जो आ रहा है मार्केट में, जो लॉन्च हो रहा है, तो उससे आप रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हैं। क्योंकि अब जो भी कोई रिस्क लिया है वो इधर फेलियर हुआ है, नहीं तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल मतलब उस काफ़ी सक्सेस उसको मिला है। तो विदाउट रिस्क देयर इज़ नो गेन। तो रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा, लेकिन आप फुल आप अपना फिर से आप लास्ट सेम थिंग आई विल रिपीट कि डोंट
पुट ऑल योर मनी इन दिस टाइप ऑफ क्रिप्टो मार्केट। आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं क्योंकि वो सेबी का गाइडलाइंस के अंदर आता है, उधर रेगुलरली मतलब मार्केट आरबीआई का अंडर आता है, तो गवर्नमेंट भी उसको मतलब कुछ उल्टा होगा या ट्रेडिंग होगा तो उसको गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल रखता है, लेकिन इसका ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये पूरा दुनिया में सारे लोग इसमें ट्रेडिंग चलता है, दिन रात हर टाइम ट्रेडिंग चलता है, तो आप उसमें अपना सारे पैसा नहीं लगाना ये ठीक होगा, लेकिन आप कुछ कुछ अमाउंट रख सकते हैं और कोई भी कॉइन पे आप देखेंगे कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है तो उसमें पैसा लगा सकते हैं। ये जुलाई अगस्त में मैं शायद ऐसे ही 300-400 रुपया डाल दिया था, 300 रुपया डाल दिया था, क्योंकि मैं जनरली कॉइन स्विच कुबेर में ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत कम अमाउंट करता हूँ ये क्रिप्टो में। और वाजिरेक्स अभी खोला था 2-3 महीना पहले, और ये जो शिबा इनू कॉइन स्विच कुबेर में नहीं है, वाजिरेक्स में है। तो वाजिरेक्स जब मैं खोला, वाजिरेक्स में जो अकाउंट ओपनिंग के बाद मैं शिबा इनू के बारे में सुना था, तो मैं सोचा कि चलो कुछ अमाउंट ऐसे ही मजाक में डाल देते हैं। तो अभी रिसेंटली जब उसके बारे में न्यूज आया तो मैं एक्चुअली मेरा वाजिरेक्स अनइंस्टॉल ही हो गया था, तो अभी इंस्टॉल करके फिर से देखा कि ये मेरा जो छोटा सा अमाउंट है वो लगभग 6 टाइम्स बढ़ गया है। तो ऑलमोस्ट 3 लाख शिबा इनू मैं ख़रीदा था 300 रुपया में, 100 रुपया में 1 लाख शिबा इनू मिल रहा था तब। 3 लाख शिबा इनू 300 रुपये में था, अभी है। तो देखते हैं, मैं तो ऐसे ही छोटा मोटा में मतलब अभी थोड़ा इंक्रीमेंट में नहीं बेचूंगा, उसको होल्ड कर रहा हूँ। डाउन जाएगा, अप जाएगा, एटलीस्ट 5-10 ईयर्स आई विल होल्ड इट, लेट्स सी क्या होता है। तो आप भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे ही अच्छा अपॉर्चुनिटी जिसमें देख रहे हैं लगा सकते हैं। और किसी ने इस टाइप का न्यूज बनाएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपका इंटरव्यू करूँगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।